मंत्र ये एक सूत्र है, एक धागा है जो प्राणियों को दैविक शक्तियों के साथ जोड़ता है। ये सूत्र वाक्य है। मंत्र एक ध्वनि है, साउंड है जो प्रकृति में छिपी शक्ति को जागृत करती है और उसे हमारे भीतर और हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में भी प्रवाहित करती है। ये मनन है शक्ति का। ध्वनि से ही सृष्टि बनी है, ध्वनि से ही क्रिएशन भी होती है। और इसी कारण जब हमें हमारा कोई कार्य बनाना हो, कुछ क्रिएट करना हो, तो हम मंत्रों की सहायता ले सकते हैं। पर इसमें केवल उच्चारण करने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे किसी बल्ब को जलाने के लिए सिर्फ वायर को बल्ब के साथ कनेक्ट कर देने से काम नहीं होता, सर्किट पूरा होना चाहिए। वैसा ही मंत्र और उनकी शक्तियों के साथ भी है। मंत्र को इंटरनलाइज करना पड़ता है और इसे ही विनियोग कहते हैं। यानी मंत्र के सार को समझकर उसकी शक्ति को अपने भीतर प्रवेश कराना। और इसी कारण श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र को यानी दूसरे भागों को समझने के लिए उसके विनियोग को समझना आवश्यक है। मंत्र के विनियोग में उस मंत्र के ऋषि का नाम आता है, मंत्र की शक्ति के बारे में भी आता है, उस मंत्र के देवता का भी उल्लेख आता है। मंत्र के बीज तथा तत्व का भी ज्ञान विनियोग से ही ज्ञात होता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के ऋषि स्वयं भगवान विष्णु हैं। ऋषि वो हैं जो मंत्र दृष्टा हैं। इन्होंने मंत्र रचा नहीं है, इन्होंने तो मंत्र की शक्ति को प्रत्यक्ष प्राइमा फेसी अपनी आंखों से देखा है और इन्हीं से ही मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। मध्यम चरित्र की शक्ति शाकंभरी है। मंत्र की शक्ति ही वो शक्ति है जो हमें मंत्र से मिलती है। मंत्रों की शक्ति पैरों से आकर ऊपर चलती है। यही कारण है कि मंत्रों की शक्ति हमें गति देती है, यानी डायरेक्शन देती है। और इसी कारण श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम में आता है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, अर्थात हे भवानी केवल तुम ही एकमात्र गति हो, हे भवानी केवल तुम ही एकमात्र डायरेक्शन हो। दुर्गा सप्तशती की दूसरे पाठ की शक्ति शाकंभरी है, जिनकी कथा कुछ ऐसी है कि एक बार एक दुर्गम नाम के असुर ने तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान में चारों वेद ही मांग लिए। वेदों के अभाव में ज्ञान का प्रवाह रुक गया, यानी सभी प्रकार का ज्ञान संसार से अदृश्य हो गया। सभी हवन यज्ञ रुक गए, देवताओं की शक्ति कम हो गई, संसार प्रदूषित हो गया। अब ये देख देवों ने असुरों पर आक्रमण किया, पर हार गए और पृथ्वी पर यहां वहां भटकते रहे। 100 वर्षों का अकाल पड़ा, एक ऐसा अकाल कि नदी पहाड़ सब सूख गए, हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना करी और उनकी पुकार सुन मां दुर्गा प्रकट हुई। मां शाकंभरी के अवतार में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव देव सभी की ऐसी दुर्दशा देख मां की आंखों में आंसू आ गए। देवी का यह रूप शताक्षी का था, यानी 100 आंखें लिए हुए था। उनके 100 नेत्रों से जो जल बहा वो नदी, नालों और पहाड़ों में जा समा गया। हर ओर शाक उगाए, यानी फल सब्जियां जिसे खाकर ऊर्जा का संचार हुआ। धरती खिल उठी और सभी प्राणियों का दुख दूर हुआ। अंत में दुर्गम का अंत कर माता ने सभी का भय दूर कर दिया। ये कथा खेती के बारे में यानी एग्रीकल्चर के बारे में भी बताती है। खेती को
उत्तम श्रेणी के कार्य में रखा गया है और खेती से धनोपार्जन यानी इनकम भी आती है। और यही यानी श्री यानी धन और भोजन, केवल ये दो ही तो आवश्यकताएं हैं मानव की, और जिसके पास भी ये दोनों भरपूर मात्रा में है वही तो सर्व सौभाग्यशाली है। और यही देवी शाकंभरी की शक्ति भी है जिसे हम अपने अंदर प्रवाहित करते हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के देवता हैं स्वयं मां महालक्ष्मी। किसी भी मंत्र का देवता वो है जिसका ध्यान हम मंत्र में करते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करेगा, जो हमें दर्शन देगा। अब यहीं पर महिषासुर की कथा को मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है। कथा सभी को पता है कि कैसे महिषासुर नामक दैत्य ने देवों को हरा दिया। फिर देव श्रीहरि विष्णु और महादेव के पास गए और फिर कैसे सभी की शक्ति एक होकर महालक्ष्मी का रूप ले लेती है और अंत में महिषासुर का वध होता है। पर महिषासुर कौन है, लक्ष्मी कौन है, और देवों की शक्ति एक हो जाने का हिडन मीनिंग क्या है? महिष यानी भैंस, यानी वो प्राणी जिसका बुद्धि विवेक कम है पर मन प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। यही मोह है और यही महिषासुर का मीनिंग है। लक्ष्मी का अर्थ है वो शक्ति जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए। लक्ष्य टारगेट नहीं है, लक्ष्य फोकस है। और जब हम अपने कार्य में फोकस्ड होते हैं तो टारगेट यानी रिजल्ट अपने आप ही अचीव हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का महिषासुर ही हमारे मन का मोह है, जिसे हम केवल लक्षित होकर यानी फोकस्ड होकर ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बतानी आवश्यक है। कथा में आता है कि सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को जोड़ा, तभी महालक्ष्मी का महिषासुर मर्दनी रूप प्रकट हुआ। इसका कॉस्मिक लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर सिग्निफिकेंस क्या है? कॉस्मिक लेवल पर इसका सिग्निफिकेंस यही है कि सभी देवता इस सृष्टि के अलग अलग तत्वों के अधिपति हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के क्यूरेटर हैं। और जब सारे देवता, सारे एलिमेंट्स एक हुए, साथ में मिले, तभी सृष्टि आरंभ हुई। और इसे मैनेज करने वाली शक्ति ही महालक्ष्मी है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी सारी कॉस्मिक एनर्जीज, सारे एलिमेंट्स के साथ हमारे ही भीतर है। और जब हमें मोह पर अंकुश रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, तब हमें स्वयं को ही अपने लक्ष्य पर रखना होगा, फोकस करना होगा। और इसी को करने की शक्ति हमें महालक्ष्मी देती है। और इसी कारण विधि पूर्वक पूजा करते हुए जब हम न्यास करते हैं, यानी शरीर में अलग अलग अंगों में जो देवता वास करते हैं उन्हें छूते हैं, तो ऐसा करके हम इन सभी को लक्षित करते हैं। यही संघ शक्ति है, कॉस्मोस के क्रिएशन में भी और हमारे भी क्रिएशन में संगठन की शक्ति है। अब बारी है एक इम्पोर्टेंट इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट की। सारे एलिमेंट्स, सभी तत्वों के एकजुट होने से ही क्रिएशन हुई, सृष्टि का ये रूप बन पाया। पर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये सभी तत्व तो सृष्टि में पहले से ही होने चाहिए, क्योंकि यदि ये सृष्टि नहीं होती तो ये तत्व कहां से आते? अर्थात ये अदर वे राउंड है। सृष्टि से सभी तत्व बने और फिर सभी तत्वों से सृष्टि का ये रूप बना। यानी महालक्ष्मी की शक्तियां देवों से नहीं आई थी, बल्कि ये शक्तियां तो देवी ने ही देवताओं को दी थी, जिनके एकजुट होने पर
पुनः देवी प्रकट हुई। इसका भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ यही है कि सारी शक्ति हमारे भीतर ही है। We just need to realize this. आगे कथा के अनुसार महिषासुर को जब देवी बांध लेती है तब वो अलग अलग रूप लेता है, जैसे भैंसे से सिंह, फिर सिंह से एक खड्गधारी पुरुष का, पुरुष से फिर एक गज का, गज से फिर एक भैंसे का, और फिर अपने ही मुख से एक और महिषासुर निकलने वाला होता है। यहाँ कितनी गहराई से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाया गया है। मोह के अलग अलग रूप है। किसी एक चीज से निकल हम कहीं और मोहित हो जाते हैं। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी, पहले एक घर, फिर दूसरा, पहले एक बच्चे का ध्यान, फिर दूसरे का। मोह रूप बदल बदल कर हमें महिषासुर की तरह सताता है और तभी हमें फोकस्ड रहने की शक्ति देकर मां महालक्ष्मी हमें बचाती है। यही दुर्गा सप्तशती के दूसरे भाग का सार है। महालक्ष्मी श्रीहरि विष्णु के मुख से प्रकट हुई, यानी वही विष्णु की वाणी है। वाणी की ध्वनि से ही सृष्टि रची है, तब ही महालक्ष्मी ही विष्णु की माया है। यही माया, यही महालक्ष्मी हमें मोह से दूर रखती है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती के इस चरित्र का बीज दुर्गा है। दुर्गा यानी वो जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक दुर्ग की तरह, फोर्ट्रेस की तरह अड़िग खड़ी रहती हैं। यानी महालक्ष्मी अपनी शाकंभरी शक्ति से हमें सर्व सौभाग्य प्रदान कर मां दुर्गा की तरह प्रोटेक्ट भी करती हैं। बीज मंत्र का वो पार्ट है जिसमें मंत्र पनपता है। इस बीज में ही मंत्र की गति और शक्ति दोनों ही छुपे होते हैं और अंत में आता है तत्व। मंत्र का तत्व ही हमें यह बताता है कि मंत्र किस एलिमेंट से बना है, वो किस तरह काम करेगा। दूसरे चरित्र का तत्व वायु है। वायु यानी प्राण, श्वास, और यही माया महालक्ष्मी के संसार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, प्राण। कहा जाता है कि अष्टमी को ही दुर्गा मां महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी और महिषासुर का वध किया था। इस ही कारण अष्टमी को कन्याएं पूजी जाती हैं। इन सभी में एक डीपर एस्पेक्ट ये है कि भले ही ये विज्ञान, ये साइंस, ये साइकोलॉजी हर किसी के समझ में ना आए, पर इसका जो भाव है वो इंपॉर्टेंट है। जो देवी का भाव है, जो माँ का भाव है, वो इंपॉर्टेंट है। भाव से श्रद्धा आती है और फिर यही श्रद्धा तो कार्य में भी कन्वर्ट होती है। और इसी कारण शक्ति की पूजा, नारी का सम्मान हमारे समाज में संघ की शक्ति बन इस संस्कृति का हिस्सा बनी है। भारत के वेद, हमारे पुराण, हमारे हर एक ग्रंथ, हमारी संस्कृति की कण कण की गहराई को हम जितनी समझे उतनी कम है। आज का ये वीडियो हमारी संस्कृति की इसी गहराई को समझने का एक और प्रयास है। हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और औरों से भी करवाएं। जय भवानी। A DC where stories begin.